अच्छा, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका गुडविल यानी ख्याति। ख्याति क्या होती है, इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, और इस साल कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप सबसे पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको तैयार कीजिए ताकि आपकी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, ख्याति किसे कहते हैं। ख्याति की विशेषताओं को समझाओ। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका 10 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ख्याति का अर्थ लिखना है, ठीक, और फिर ख्यात की एक दो परिभाषा लिख देनी है, और उसके बाद ख्यात की विशेषताएं लिखनी है। हेडिंग डाल के उसके अंदर थोड़ा थोड़े पॉइंट लिख के, ताकि आपका कम से कम 1.5-2 पेज भर जाएं। फिर आप बात करते हैं ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। ठीक, पहला दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं या घटक होते हैं। दूसरा, यहां इस तरीके से पूछा जा सकता है, ख्याति का यहां क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां लिखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। किसी एक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहां तो हमने ये कह दिया कि ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात ये सोचने वाली है। तो यहाँ तो हम लिख देंगे ख्यात के मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं, ठीक, और इस किसी एक विधि का, अब जो विधि आपको उस समय सही लग रही हो, जिसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, उस विधि को आप वहां पर समझा देंगे। तो अब यहाँ बात करते हैं, और 2 क्वेश्चन है, औसत लाभ किसे कहते हैं। औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति
की गणना को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अधिलाभ किसे कहते हैं? अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना का उदाहरण सहित समझाओ। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, पूंजीकरण विधि क्या है? पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, समझाइए। ठीक, ये क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर से, आपके गुडविल वाले चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे 10 नंबर 5 नंबर जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आप बिल्कुल भी छोड़कर ना आए। तो ख्याति किसे कहते हैं, ख्यात की विशेषताओं को समझाइए, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से घटक हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर आता है, औसत लाभ किसे कहते हैं। ठीक, औसत लाभ विधि द्वारा ख्यात की गणना को उदाहरण से वर्णन कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है, अधिलाभ किसे कहते हैं, अधिलाभ विधि द्वारा ख्यात की गणना का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, फिर आता है, पूंजीकरण विधि क्या है, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्यात की गणना में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं या चरण के द्वारा हम ख्यात की गणना करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके 6 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से कोई भी बाहर आपका प्रश्न नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और ये चीज आप अच्छे से तैयार करके जाइए, आपको 10 में से पूरे 10 नंबर मिलने की संभावना है। पिछले कई वर्षों में ख्याति वाले चैप्टर से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन 3 क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल याद करना होगा और उसको सॉल्व करना होगा और आपके 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पेपर में कितने % क्वेश्चंस आपको मिले थे। धन्यवाद।